दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की। इस जीवन में शांति को भंग करने के बहुत सारे उपाय हैं। हम कितना भी मुंह से वो शब्द बोल लें, मैं हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं हूं स्वतंत्र मेरा पर से क्या नाता है, ये सब कहने की बातें हैं। हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं है, हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है महाराज? आप देखिए, घर के अंदर पति शराब पीता है, शांति किसकी भंग होती है? पत्नी की, क्योंकि जीवन जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं तुम अपना पाप भोग रहे हो, हम अपना पाप भोग रहे हैं, लेकिन आंख खोल के देखो, जिसके साथ रहते हैं उसका पुण्य भी भोगते हैं, उसका पाप भी भोगते हैं। पति शराब पीता है, शांति भंग होती है पत्नी की। पुत्र मर जाता है, शांति भंग होती है मां की, पिता की। शरीर में रोग हो जाता है, शांति भंग होती है हमारी। जिसके शरीर में रोग होता है उसकी शांति कहां भंग होती है? आपके घर के अंदर किसी एक व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो शांति किसकी भंग होती है? पूरे परिवार की। शांति को भंग करने के कितने सारे उपाय हैं हमारे पास। शांति बनाए रखने का कोई उपाय नहीं। हम शब्दों में मंदिर के अंदर प्रार्थना करें, मैं हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बोलना अपनी जगह है। हकीकत में देखो कि तुम कौन हो। हकीकत कहती है कि तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है, तुम स्वतंत्र नहीं हो। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ा है, और जिससे जुड़ा है उसके जीवन के सुख से सुखी है, उसके जीवन के दुख से दुखी भी है। पति शराब पीता था, पत्नी की शांति भंग हो गई। पुत्र मर गया, माता पिता की शांति भंग हो गई। यहां पर शरीर में व्याधि हो गई, हमारे साथ हमारे परिवार की शांति भी भंग हो गई। ज्यादा क्रोध में आ गए तो भी शांति भंग हो गई। ज्यादा लोभ में आ गए तो भी शांति भंग हो गई। लोभ में शांति कैसे भंग होती है महाराज? जब खूब दुकान चलती है, रात को 12-1 बजे तक पत्नी से पूछना अच्छा लगता है? पत्नी बोलेगी रात को 1 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे चले जाते हैं, बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ रह रहा है, कुछ नहीं पता। ज्यादा लोभ भी शांति भंग कर देता है। ज्यादा मायाचारी भी परिवार के अंदर ही शांति भंग कर देती है। कभी घर के अंदर महसूस करिएगा। शांति को भंग करने के कितने सारे उपाय हैं, शांति प्राप्त करने का उपाय नहीं है। और जब गुरुदेव कहते हैं कि संसार में शांति भंग करने के 1000 उपाय हैं तुम्हारे पास, और जब शांति भंग हो रही हो
जब लग रहा हो कि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, जब समझ में आ रही हो ये बात कि किसी भी तरीके से परिस्थिति और डैमेज कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तब आचार्य श्री जी इस बात को निरंतर कहते हैं कि उस वक्त बहिर्मुखी होकर के आप जीवन नहीं जी सकते। उस वक्त आपको अंतर्मुखी होकर के जीवन जीने की आवश्यकता है। बहिर्मुखी क्या है? ये बहिर्मुखता है, दूसरे को देख करके अपने जीवन की शांति को ऊपर नीचे करना। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसके कारण हमें तकलीफ भी होती है, उसके कारण हमको प्रसन्नता भी होती है। याद है मुझे मड़िया जी का वह प्रसंग, 2005 में थे हम लोग, दीक्षा होने के बाद आए और एक साधु की नेत्र ज्योति में विकार आ गया, आंखों से बहुत मद्दा दिख रहा था, या फिर ऐसा कह दे कि दिखना ही बंद हो गया था उस साधु की आंख से। गुरुदेव तिलवारा घाट से कहीं जाना चाहते थे और कहीं न जा करके मड़िया जी में आकर के करीब 35 दिन रुके रहे। 35 दिन लगातार रुके रहे। चाहते तो 50-55 साधुओं का संग था, 4 साधु को छोड़ देते, तुम इनको संभालना, मैं आगे का काम कर लेता हूं। लेकिन गुरुदेव 35 दिन तक मड़िया जी में रुके रहे उस साधु की नेत्र ज्योति को व्यवस्थित करने में। एक दिन बैठ करके गुरुदेव कहते हैं, सबको लगता है कि जो सामने नेतृत्व करते रहते हैं, गाड़ी चलाना उनके हाथ में रहता है। लगता है कि जो बीच में बैठा है नेता वही है, जबकि हकीकत तो ये है कि ट्रेन की लीडिंग शिप जो होती है वो ड्राइवर के हाथ में नहीं होती, पीछे गार्ड के हाथ में होती है। गार्ड पूरी ट्रेन चलाता है, रहता कहाँ है? पीछे, और चलाता है ट्रेन को आगे। गार्ड ने बोला सब ओके है, वो हॉर्न बजाएगा तो चलेंगे, वो इशारा देगा तो चलेंगे, वो अनुमोदना करेगा तब ट्रेन चलती है। ऐसे ही ये हमारी भी ट्रेन है। हमारी ट्रेन कैसी है कि आपको लगता है कि मैं चलाता हूं, आपको भी लगता होगा। जैसे मैं यहां पर बैठ करके उद्बोधन देता हूं तो आपको लगता है कि महाराज जी संघ प्रमुख हैं, महाराज चलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति रहता है, जब तक उसकी अनुमोदना, उसकी अनुशंसा, उसकी प्रशंसा नहीं होती, तब तक गुरुदेव कहते हैं कभी कोई ट्रेन नहीं चलती। जब गुरुदेव के वो शब्द सुने, गुरुदेव उसके बाद पनागर आए। पनागर में बोलते हैं कि देखो 35 दिन एक छोटे से निमित्त के कारण वहां पे रुकना चल पड़ा। महाराज जी लोगों ने कहा कि 5 साधु को छोड़ देते उनका इलाज हो जाता। इलाज तो हो जाता, लेकिन ऐसा ही होता है। छोटे छोटे साधु के लिए आज अतीत को याद करता हूं, क्योंकि जब परिस्थितियां अपने नियंत्रण में नहीं रहती, उस समय बहिर्मुखी होने से भी कुछ नहीं होता ना, उस समय अंतर्मुखी होने से कुछ होता है। आज मैं गुरुदेव के वो छोटे छोटे संस्मरण, छोटी छोटी बातों को जब मैं याद करता हूं तो मुझे दिखाई देता है, गुरुदेव कहते थे कि देखो सबको लगता है मेरे हाथ में सब है, लेकिन छोटे से छोटे साधु के हाथ में मैं हूं। छोटा साधु मुझे जहां चाहे वहां घुमा देता है। और कई बार आज देखने पर लगता भी है कि बिल्कुल नव दीक्षित छोटे से साधु के चक्कर में इतने बड़े महापुरुष 35 दिन तक एक स्थान पर टिके रहे। जैसे ही पता चला कि नेत्र में जागृति आ गई है, तुरंत उठे और निकल लिए। बाद में सोचने पर लगता है कि हमने क्या खाक समर्पण किया अपने गुरु के प्रति। गुरु ने कितना समर्पण किया एक शिष्य के प्रति, ये देखिएगा इस बात को। हम गुरु भक्ति के गाने गाते हैं, हम बातें करते हैं कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई गुरु भक्त नहीं है, लेकिन
सही समर्पण की परिभाषा तो गुरुदेव के पास है। जब पहली बार मैं गुरुदेव से मिला था, जब पहली बार आप गुरुदेव से मिले थे, जब पहली बार जीवन में आप में से किसी ने गुरुदेव को देखा था, उस वक्त का दिन याद करो। उस वक्त तुम कौन थे और कैसे थे, और फिर याद करो कि समर्पण के साथ, गुरुदेव के समर्पण के कारण आज तुम कैसे हो गए। एक अतीत तो याद करके देखो एक बार। ये जो फोन में आपको मेरे अनुभव जाते हैं, इन अनुभवों को एक बार महसूस करके देखो कि तुमने पहली बार, याद करो कि तुमने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज के दर्शन पहली बार कब किए थे। उस समय तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी थी, तुम्हारी शारीरिक स्थिति कैसी थी, तुम्हारी वाचनिक स्थिति कैसी थी। 3 स्थितियां एक शख्स के संपर्क से सुधरती हैं। वचन सुधरते हैं कि नहीं? जरा जरा सी बात में बड़ी बड़ी गालियों को मंत्र के जैसे पढ़ने वाले लोग, गुरुदेव की संगति में आकर के उन्होंने अपनी वाचनिक स्थिति सुधारी। गुरुदेव के संपर्क में आकर के आपने अपनी कायिक स्थिति भी सुधारी। रात में खाते थे, बाहर का खाते थे, अभक्ष खाते थे, कैसी होटलों में जाकर के काम करते थे, क्या क्या लेते देते थे। ऐसे लोग भी प्रतिमाधारी हो गए और महाव्रती हो गए। वाचनिक स्थिति भी आपने सुधारी, कायिक स्थिति भी सुधारी। मानसिक स्थिति की बात है कि मानसिक स्थिति गुरुदेव के साथ में रह करके कितने लोगों ने अपनी सुधारी। चर्चा है, करनी तो पड़ेगी। आचार्य श्री जी के साथ रह करके तुमने अपने शब्दों में शुद्ध उच्चारण घोष करना सीख लिया, वचन की स्थिति पवित्र कर ली, शुद्ध अणुव्रत, शुद्ध महाव्रत, शुद्ध छोटे छोटे व्रत ले लिए। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मानसिक स्थिति के सुधार में आप कितने सफल हैं अपने गुरु के साथ रह करके। मानसिक स्थिति का बिगाड़ क्या है महाराज? आपने कभी गुरु की हिंसा नहीं करी, आपने हमेशा गुरु का समर्थन किया, मैं मानता हूं। लेकिन आत्मा पूछना चाहती है कि शब्दों से गुरु की हिंसा कितनी बार करी है, एक बार मुझे बताओ। जिसको शाब्दिक बर्बरता के साथ हिंसा या मानसिक हिंसा कहते हैं। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा विकार है कि हम अपने विचारों को केंद्र में रख करके संभव और असंभव के बीच में उलझ जाते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसो हुई है, ऐसो ना हुई है, ऐसा हम पूरे दिन भर सोचते रहते हैं। गुरुदेव के समाधिस्थ होने के बाद मन के अंदर अभी भी हजारों विचार चल रहे होंगे। ऐसा संभव होगा, ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसो होने चाहिए, ऐसो नहीं होने चाहिए। जबकि आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन आपको सोचने की, उसमें घुसने की आदत पड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संभव और असंभव के बीच में कितने घुसे हैं आप लोग। बार बार सोचते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, फिर ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा नहीं हो सकता। कौन बढ़ाएगा, कौन संभालेगा, कौन उठाएगा, कितना द्वंद्व है ना, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। सब निर्द्वंद हैं। एक एक संघ का सदस्य निर्द्वंद है कि नए आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज श्री सब संभालेंगे। बिल्कुल निर्द्वंदता है जीवन की। हर शख्स का समर्पण है उन पूज्य पाद के चरणों पर। वे अपने शब्दों को जैसा जैसा हमसे कहेंगे हम सब वैसा करेंगे। लेकिन अभी भी कई लोगों के दिमाग में वो मानसिक शांति नहीं पहुंची। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा भी होना चाहिए, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा भी किया जा सकता है। जबकि हकीकत तो ये है कि मात्र पद की बात नहीं है, पुरुषार्थ और पराक्रम की बात है कि गुरुदेव की जो विचार शक्ति है, उस विचार शक्ति में आज तक आपने कितनी ऊर्जा लगाई है, मैं पूछना चाहता हूं। उस ऊर्जा का मापदंड तय करता है कि
किस तरीके से शासन की बागडोर सुरक्षित चला करती है। शब्दों को समझेंगे आपको तो सब समझ में आता ही है, क्योंकि बाजार में रहने वाले लोगों को बाजारू चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रहता है, घर की चीज़ों पे नहीं। इसलिए तो आपका बच्चा बाहर की चाउमीन और फुल्की खाना पसंद करता है, लेकिन माँ के हाथ की शुद्ध दाल खाना पसंद नहीं करता। विश्वास है, यही से पेट भरा है। ऐसे ही आपके मानसिकता का जो भोजन है, पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद अपने मानसिक भोजन को भी सुधारिएगा। इस बात को मैं बताना चाहता हूं। परंपरागत निर्देशों में जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई है, उस व्यवस्थाओं से ऊंची विश्व में कोई दूसरी व्यवस्था के बारे में सोचना भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव को कम करना है। आप जैसा सोचें, हम लोगों तो पहले से सोचते चले आए। जब भी गुरुदेव के साथ रहते थे तब भी ये भाव मन के अंदर रहता था। पूज्य बड़े महाराज श्री जब कभी भी आते थे, संघ उतना ही आदर सम्मान देता था। सब खड़े हो जाते थे, सब अदब से झुक जाते थे, बात मौन हो जाती थी, शब्द में बिल्कुल साइलेंट छा जाता था कि महाराज जी हो, आचार्य महाराज जी हो या महाराज जी हो, बात एक ही है। दो बात तो कभी रही नहीं हम लोग के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में बहुत रही। लेकिन इस मानसिक शांति को आप लोग भी शांत करिएगा। शीघ्र ही पूरे विश्व से गुरुदेव से दीक्षित धीरे धीरे साधु संघ कुंडलपुर की ओर आ रहा है, और अप्रैल के अंतिम हफ्ते में एक बृहद महोत्सव के साथ पूरा संघ एकत्रित होकर के धर्म प्रभावनाओं की अगली गतिविधियों के बारे में मंथन भी करेगा और अपनी जवाबदारियां भी स्वीकार करके पुनः उसी जोश, पुनः उसी पराक्रम, पुनः उसी अभ्युदय के साथ हम फिर उठेंगे। उठेंगे क्या, हम तो गिरे ही नहीं हैं, क्योंकि बहिर्मुखता कुछ दिन की होती है। जब पिता नहीं रहते तो बच्चा बहुत जवाबदारी से दुकान चलाता है। जितनी जवाबदारी से आप अपना घर चलाते हैं, उससे ज्यादा बड़ी जवाबदारी से ये जैन शासन का संघ संभालने की जवाबदारी पूज्य गुरुदेव ने जिनके हाथ में दी है, उनकी गंभीरता भी देखेंगे तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि 15 फीट दूर से ही आप उनके औरे में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। समय सागर जी महाराज श्री इतनी ऊंची शख्सियत है। जाकर के देखिए महाराज जी को, 15 फीट दूर से लगेगा जैसे बिल्कुल आचार्य जी के पास आकर के खड़े हो गए हैं। उसी तरीके का आदर, उसी तरीके का बहुमान, उसी तरीके की सम्मान, उसी तरीके के भाव सब एक साथ पैदा हो रहे हैं, और अचानक पैदा नहीं हो रहे हैं, हमेशा से ऐसे ही होते आए हैं। ये सफलता है हमारे मानसिक समर्पण की। हमारा वाचनिक समर्पण सुधर गया, वाचनिक संस्कार सुधर गए, कायिक संस्कार सुधर गए, लेकिन हमारा मानसिक संस्कार भी सुधार की आवश्यकता है। जुड़ा हुआ है जीवन बंधुओं। गलत के साथ जुड़ोगे तो शांति भंग हो जाएगी, आज नहीं तो कल, और अगर सही लोगों के साथ जुड़ोगे तो भंग शांति वापस स्थापित भी हो जाएगी। और उसी दुनिया भर में जितना वैकल्य परिणाम पूज्य गुरुदेव के देवगमन के बाद हुआ है, उस आर्थ परिणाम को सिर्फ एक शख्सियत है जो सबको रोक रही है, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज। वे लगातार अपनी गंभीरता, लगातार अपने शब्दों के सौंदर्य से एक एक संतप्त हृदय को ढड़ास बना करके बोल रहे हैं, घबराओ नहीं, अभी बहुत कुछ शेष है, और जो शेष है वो सबसे ज्यादा विशेष है। आचार्य सिंह जी हमेशा चाहते थे, आचार्य सिंह जी हमेशा कहते थे कि तुम इंसान में धर्म की बात करते हो, मैं तो पत्थर में भी धर्म की बात करता हूं। वो चाहते थे कि पत्थर भी धार्मिक हो। वो चाहते थे गाय भी धार्मिक हो, जीव भी धार्मिक हो, नदियां भी धार्मिक हो, जमीन भी धार्मिक हो, औषधियां भी धार्मिक हो। हम अपने बच्चे को पाठशाला भेजते हैं, आचार्य सिंह जी ने पत्थरों के लिए पाठशालाएं खोली। इन पत्थरों की पाठशालाओं में
गुरुदेव ने एक एक पत्थर को संवारा और संवार करके एक एक पत्थर को उन्होंने भगवान बना दिया। मैं सोचता था कि इंसान को भगवान बनाया जाता है, उन्होंने तो धातुओं में भी धर्म की स्थापना करी। पाषाण जिसके ऊपर खड़ा होकर के आदमी बधिक अपनी बध की क्रियाओं को करता था, उसमें भी पत्थर के पुजारियों को बुला करके टांकी लगवा करके उन पुजारियों से उनको नव देवता के रूप में स्थापित कर दिया। पत्थर में धर्म की स्थापना। जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालभ्यो नमो नमः, आप पढ़ते हैं ना। देखो, सामान्य से पत्थर में तो चैत्यालय की स्थापना हो नहीं सकती। सुदूर से पत्थर बुलाए, सुदूर से पत्थर के पुजारी बुलवाए। ये जो आपके यहां मजदूर मंदिरों में काम करते हैं, ये मजदूर ना होकर के उस पत्थर को तराशने वाले वे महान साधक हैं, जिनके परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर गुरुदेव की आस्था जीवंत हो रही है। सिर्फ पैसे गिन देने मात्र से मंदिर कहां बनता। आप पैसे दे करके 200-500 रुपए घर में चुपचाप एसी में बैठे रहते हैं, वो पत्थर का पुजारी पत्थर को भरी धूप में छत में बैठ करके गढ़ता रहता है, खट 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 खट। उसकी शिद्दत देखो, उसकी उस समर्पण की शक्ति को देखो कि तुमने तो संकल्प किया आज कर लेंगे कल कर लेंगे, लेकिन पत्थरों को पूजा करने वाले वे पुजारी उस संकल्प से च्युत हुए बिना सुबह 6 बजे से तैयार हैं। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बारिश हो, कुछ भी हो। आप देखिएगा, इस भगगुदे की धरती पर बनने वाले जैन समाज के वैश्विक गौरव को, सागर में बनने वाला जैन समाज का यह जो जिनालय है सर्वतोभद्र, ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा जैन मंदिर बनने जा रहा है। इतना बड़ा जैन मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है जितना बड़ा जैन मंदिर सागर के भगवदे तीर्थ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से बनने जा रहा है। उसके पीछे का भाव गुरुदेव हमेशा चाहते थे। गुरुदेव की हमेशा इच्छा रही है कि हर जैन को उसके गौरव का पता होना चाहिए, हर जैन को अपनी आत्मा के स्वरूप का पता होना चाहिए। इसलिए पाठशालाओं में स्तोत्र पाठ, स्तुतियां, 24 तीर्थंकरों के नाम, बड़े होने पर शावकाचार और बड़े होने पर समय सार, आत्मा के स्वरूप संलेखना, सबकी जानकारियां पिछले 58 सालों से लगातार दी, खुद ने दी। जैसे जैसे अच्छे शिक्षक तैयार करते चले गए, अच्छे साधकों को तैयार करते चले गए, तो उनको भी भेजा। नदियां निकाली, नदियों से नहरें निकाली, और नहरों से भी छोटी छोटी नालियां निकाल करके गांव गांव घर घर बेच करके, और सबको लिए बोला कि देखो, तो आप लोग यहां पर आते हैं, आकर के यहां से जो लेते हैं उसको अपने पास मत रखना, नहीं तो तुम्हारे गुरु का गौरव कम हो जाएगा। मुझसे कुछ लिया है, गुरुदेव के शब्द थे। आप मुझे बताओ, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि गुरुदेव के पास आपको क्या अच्छा लगा। आचार्य सिंह जी की भक्ति अच्छी लगी, आचार्य सिंह की साधना अच्छी लगी, आचार्य सिंह की देह अच्छी लगी, आचार्य सिंह के शब्द अच्छे लगे, आचार्य सिंह जी का क्या अच्छा लगा तुमको जीवन में कि तुम आचार्य सिंह की तरफ मुड़े। तुमको ऐसा क्या दिखा उस गुरु में कि तुमको लगा कि यही हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं। वो चीज, जिस चीज से तुम जुड़े हो गुरु से, वो चीज तुमको दुनिया को बांटनी होगी। तुम दुनिया को बताना कि इस चीज से प्रभावित होकर के मैं गुरु से जुड़ा था, अब इस चीज को तुम भी अपनी हाथ में रखो और मेरे गुरु को देखो। ठीक वैसे ही जैसे हमने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री को कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि क्या दर्द था, क्या पीड़ा थी, कैसे दिखते थे, लेकिन गुरुदेव ने हम लोगों को दादा गुरु ज्ञान सागर जी के बारे में इतना दिखाया, इतना दिखाया, इतना दिखाया कि कभी लगा ही नहीं कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की हमने वैयावृत्ति और सेवा नहीं करी। शारीरिक रूप से नहीं करी तो शाब्दिक रूप से, लेकिन जब कभी भी मौका मिला तो करते चले आए। पिता पुत्र को देता है, पुत्र नीचे वाले को देता है। वो बात हमको और आपको भी देखनी और देनी है
कि हम किसी चीज से अगर गुरुदेव से जुड़े हैं तो एक बार अपने अंतर्मन से पूछो कि किस चीज से तुम गुरु से जुड़े। गुरु का प्रेम भा गया तो प्रेम बांटो, गुरु की संवेदनशीलता भा गई तो फिर वो संवेदनशीलता पूरी दुनिया को बांटो, गुरु की भक्ति भा गई तो फिर भक्ति समर्पण पूरी दुनिया को बांटो और कहो कि मेरे गुरु को ये भाया था, मैंने अपने गुरु के अंदर ये खूबी देखी थी। क्योंकि अनंत सुख अनंत गुण संपन्न है गुरुदेव, उनमें अनंत में से तुम्हें क्या पसंद आया। अगर वीतरागता पसंद आई तो फिर वीतरागता बांटो। एक धनी आदमी जिस तरीके से धन खर्चा करता है, अरबपति खरबपति, ऐसे गुरुदेव ने अपना ज्ञान खर्च किया है। जिसको उम्मीद नहीं थी उसके अंदर भी, जैसे छोटे से बच्चे को रोड में निकलते हैं तो आप 2, 5, 10 रुपए दे देते हैं, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने जिससे उम्मीद नहीं थी उसको भी अपनी मुस्कुराहट से ज्ञान दे करके साधना के मार्ग में खड़ा करके उन महादानी ने पूरी दुनिया में जैन और अजैन सब में सब बांटा है। किसी के घर के पत्थर पे सिर्फ जाकर के बैठ बस गए और उनकी भक्ति श्रद्धा आसमान हो गई। अजैनों ने पत्थर को भगवान के स्थान पर रख करके पूजना शुरू कर दिया, आज भी पूज रहे। देखो ना एक गुरु कैसे सुधारते हैं। किसी की नाव में बैठे तो रोज 14 करोड़ का ठेका छुड़वा दिया। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी नाव में राम बैठ गए हैं, अब तुम संकल्प कर लो कि तुम धीवर का काम नहीं करोगे। कितनी सजगता थी कि जीव के अंदर भी धर्म होना चाहिए। उनकी दूरदर्शिता देखो, उनके त्याग की सुगंध से परिवर्तित होने वाले हृदयों के अंदर गौरव देखो। 14 करोड़ रुपए से ऊपर का उस तालाब से वो मछली निकालता था, बेचता था। गुरुदेव ने एक बार पैर पे नाव में पैर क्या रख दिया, उसने मंच में आकर के मुंगावली में कहा, आज के बाद जीवन में एक छोटी सी मछली भी नहीं मारेंगे, इस बात का संकल्प करते हैं। गुरु अपनी विद्वत्ता के कारण गुरु नहीं होते, गुरु अपनी गुरुता के कारण गुरु होते हैं। कितने बड़े हैं हम, ये हमारी मुस्कुराहट से देखो। मुस्कुरा करके पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया। मैं हमेशा 2 लाइन उनके लिए खुद की बनाई कहता था। जब भी गुरुदेव किसी को देख करके मुस्कुराते थे और मैं दूर से गुरुदेव को देखता था तो मैं हमेशा कहता था कि इनके तोड़ने का अंदाज भी निराला, इनके जोड़ने का अंदाज भी निराला। मैं हमेशा गुरुदेव को देख करके कहता था, इनके तोड़ने का अंदाज भी निराला, इनके जोड़ने का अंदाज भी निराला। ये जोड़ता है मोहब्बत से और तोड़ता है मोहब्बत से। किसी को अपने से दूर भी करते हैं वो, तो ऐसा नहीं कि आंख दिखा करके, गुस्सा करके, बहुत प्यार से, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम ऐसे आओ मैं ऐसे आता हूं। इतने प्रेम से 2 धाराएं खींची और जैसे 2 ट्रेन आपस में सामने चलती चलती कब मुड़ करके कितनी दूर पहुंच जाती हैं। उन्होंने शिष्य को जब जोड़ा, शिष्य संग्रह नुग्रह कुशलो, जब संग्रह किया तब भी मुस्कुराहट से, आचार्य जी व्रत लेना है, अच्छा व्रत लेना है, मुस्कुरा करके आशीर्वाद दिया। दीवाना हो गया आदमी। जोड़ने का अंदाज निराला, जोड़ते हैं मोहब्बत से, तोड़ने का अंदाज निराला, तोड़ते हैं मोहब्बत से। बहुत सा प्रेम दिखाया, बहुत ज्यादा प्रेम दिखाया। धीरे से बोला, आप ऐसा कर लो, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। ये शब्द जब पहली बार मैंने गुरु से सुना था तो अंदर से कांप गया था। अपने आप से बोल रहा था कि सुन, तुझको गुरु पे पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए तू अपनी तैयारी करता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कितने बड़े शब्द हैं गुरुदेव के सामान्य से शिष्य के लिए। जब गुरुदेव बोलते हैं मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तब अपने आप से पूछना पड़ता है कि जितना विश्वास हमको हमारे गुरु को हम पर है, इतना हमको हमारे गुरु पर भी है कि नहीं। अगर गुरु पर विश्वास है
तो उनके कार्यों पर शंका का प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं करते। आपको विश्वास है ना कि ये मंदिर बन जाएगा? विश्वास है ना? क्यों? हमारे गुरु को विश्वास था कि सागर की समाज अकेले अपने दम पर ये सर्वतोभद्र बना सकती है। जब गुरुदेव को विश्वास था तो अपने उनके विश्वास को आकार दो, फिर वो धारा बनाओ, वो बहाव लाओ। गुरु को श्रद्धांजलि में सिर्फ 2 फूल चढ़ा देने मात्र से तुम्हारी श्रद्धांजलि हो न जाएगी। 2 आंसू चढ़ा देने से, थोड़ा भावुक हो जाने से भी तुम्हारी श्रद्धांजलि चढ़ा ना पाओगे। सोचो गुरुदेव हमसे क्या चाहते थे, क्या शक्ति हमारे अंदर की, क्या योग्यता, क्या पुरुषार्थ गुरुदेव को दिखा होगा। तब जाकर के गुरुदेव ने कहा कि जैन समाज को अपना गौरव पहचानना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, तपह, वपु। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है, रत्कन सावकाचार में गाथा है, उसकी कारिका लिखी है। लेकिन इसके ऊपर एक और अपने मन के अंदर मद पैदा करो। वैसे मद संसार का काम होते हैं, कारण होते हैं, लेकिन गुरु भक्ति का मद संसार से बाहर निकलने का कारण बनता है। अपने आप को मदांध समझो, मेरी जैसी गुरु भक्ति कोई नहीं कर सकता। ऐसा सोचोगे तब समझ में आएगा गुरु की क्या शख्सियत होती है। तुम्हारी भक्ति को देख करके दूसरा बोले भक्त तो सिर्फ एक है भैया, वो उसके अलावा गुरु की भक्ति सपने में भी कह दो अगर तुम, काम में वो कर दूं। सिर्फ भजन में कहने की बात है कि दिल में स्वीकार भी करी है। इधर से आवाज आती है हर चीज की। गुरुदेव चाहते थे लोग अपनी आत्मा के स्वरूप को समझें, इसलिए साधु वर्ग को, साधिका वर्ग को खड़ा किया। साध्वियां बनाई, साधु बनाए। आत्मा के स्वरूप के चिंतन के बारे में बहुत पर्याप्त समय दिया। समय सार कितना कठिन था, कितना कठिन है। दुनिया में अनंत शक्ति है बंधु, अनंत शक्तियों में अनंत सामर्थ्य है, लेकिन अनंत शक्ति और अनंत सामर्थ्य से ऊपर है विचारों की सामर्थ्य। विचार शक्ति जितनी सामर्थ्य संपन्न होती है, इतनी ऊंची दुनिया में कोई शक्ति नहीं होती। गुरुदेव ने समय सार की पुस्तक उठाई, गाथा लिखी थी। उन गाथाओं को पढ़े तो उनको समझ में आया कि एक संपन्न प्रौढ़ पुरुष तो इस आत्मा के स्वरूप को समझेगा, लेकिन एक अबोध कैसे समझेगा। अबोध समझ सके, इसलिए प्राकृत संस्कृत को पढ़ करके हिंदी में सीमित नहीं रहे, पद्यानुवाद किया। आत्मा का पद्यानुवाद कैसा अद्भुत कला थी। प्राकृत की गाथाओं में एक गाथा की एक शब्द की टीका में 25 पन्ने, उस 25 पन्नों में शुरुआत का शब्द पढ़ो तो अंतिम शब्द की भाव शक्ति को खो जाता है आदमी। समझ में नहीं आता कहां से शुरुआत करी थी, कहां पहुंचा है। और 4 लाइनों में समय सार की गाथाओं का पद्यानुवाद लगातार मई और जून की गर्मी में करते करते पसीना बहाते। पसीना आपने गुरुदेव के शरीर का नहीं देखा होगा, हम लोगों ने देखा। मई की गर्मी में कमरे के बीच में ब्रह्म में बैठते थे और ब्रह्म में बैठ करके बिना हवा के जब वो लिखनी शुरुआत करते थे, पसीना उनके शरीर से टपक करके तख्त में, तख्त से जमीन में, और जमीन में रुकता नहीं था, जमीन से बहता हुआ दरवाजे तक पसीना पहुंच जाता था। इतना बहता हुआ पसीना गुरुदेव का हमने अपनी आंख से देखा, आंख से। और फिर यह भी देखा कि उपयोग की शक्ति इतनी जबरदस्त कि लिखने में लगे हैं तो ये नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। ये एल्बो जो है हाथ का, इससे लगातार टप 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 गिरता रहता था। गुरुदेव पद्यानुवाद करते रहते थे सिर्फ इस बात को सोच करके कि ज्ञानी तो समझ जाएगा, लेकिन अज्ञानी को समय सार कैसे समझ में आएगा। तो पद्यानुवाद ऐसी प्रतिकूलताओं में गुरुदेव ने किया। गुरुदेव चाहते थे कि लोग पहचाने अपनी आत्मा का स्वरूप। पद्यानुवाद हाथ में देके गए।
गुरुदेव चाहते थे कि लोग पहचाने अपना गौरव। गौरव को पहचानने के लिए गुरुदेव ने ये भागीरथी प्रयास किया, ये बीड़ा उठाया, और अब उनका बीड़ा जो उठाएगा वो आचार्य परमेष्ठी हमारे ज्ञान का और श्रद्धा का विषय बने रहेंगे। सिर्फ पद में, सिंहासन में कहां बैठा जाता है। आचार्य श्री जी का तो मुझे वो संस्मरण याद है। रास्ते में विहार कर रहे थे, विहार करते करते जबलपुर छोड़ा, रास्ते में जाकर के वो नीचे जमीन में किसी के घर में जाकर के बैठ गए, पाटा लाके दिया, आचार्य श्री पाटे में बैठ जाओ। बोले सिंहासन मुझे दूर से देखने पर बड़ा अच्छा लगता है, सुकून तो मुझे धरती पे बैठने पर ही मिल रहा है। दुनिया के सामने कैसे भी आके बैठते हो, लेकिन अकेले में जब कोंटे में किनारे में कभी हम लोग बैठते थे, आचार्य श्री कितनी बार धरती में ही बैठना पसंद करते थे। एक बार संभा सागर जी ने कह ही दिया, महाराज जी आपको धरती बहुत अच्छी लगती है। बोले किसान के पुत्र हैं हम, धरती अच्छी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा। ऐसे शब्दों से सौंदर्य भी पैदा करना और अपनी अंतर भावनाओं को भी बताना कि सिंहासन तो जवाबदारियां हैं, कोई शोभा का साधन नहीं है। चाहे उसको आप सोने से मर दो, चाहे शीशम का बना दो, उसके ऊपर बैठने पर ऐसा नहीं कि फोटो बहुत अच्छा आता है, वो तो एक जवाबदारी है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने उठाई थी पूरी महाभारत खत्म करने के लिए, ऐसे ही पूरी दुनिया की इस महाभारत को, हिंसा की महाभारत को खत्म करने के लिए आज से 55 साल पहले गुरुदेव ने वो जवाबदारी उठाई थी। आज वो जवाबदारी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज ने उठाई है, क्योंकि शासन को चलाना किसी की प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, ये एक जवाबदारी है। और उस जवाबदारी में सिर्फ जवाबदार लोग बैठाए जाते हैं। हंसी मजाक करने वाले लोगों को दूर से दर्शन ही पर्याप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे वो बात कहूंगा कि गुरुदेव चाहते थे कि लोग आत्मा का स्वरूप पहचाने, तो पुस्तकों में पद्यानुवाद किया आगम ग्रंथों का। स्वाध्याय इतना पराकाष्ठा को था कि जैन शासन की श्वेतांबर हो या दिगंबर, एक एक ग्रंथ उनकी आंख से होकर के निकल गया। हर ग्रंथ को गुरुदेव ने पढ़ा, पद्यानुवाद किया। जब गुरुदेव ने समर सुत्तम का पद्यानुवाद किया था तो स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, मूर्ति पूजक, दिगंबर, 20 पंथी सबने एक साथ हर गाथाओं के एक एक शब्द पर ताली बजा करके अनुमोदना की थी कि इतना सुंदर पद्यानुवाद दूसरा कोई कर नहीं सकता। विनोबा भावे जी ने फिर उसकी प्रस्तावना लिखी थी और उनके बाद कहा था कि इसकी प्रस्तावना को लिख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। क्या वैभव है शब्द का। आत्मा को दिखाना था तो पद्यानुवाद से दिखाने का प्रयास, आपको अपना गौरव पता चले, इसलिए इतने बड़े बड़े जिनालय षष्ठी में विकसित करने का एक उद्देश्य देकर के गए। गुरुदेव को जीना हो, गुरुदेव को अपने दिल में बसाना हो तो उनके उद्देश्य के साथ जीना। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत शुष्क शिष्य होगा वो जो गुरुदेव की स्मृति पे हाथ धर के आंख बंद करके गुरुदेव को याद करे। बिल्कुल शुष्क, बिल्कुल निष्क्रिय शिष्य होगा गुरुदेव का कोई, जो गुरुदेव को आंख बंद करके कमरे के अंदर बैठ करके इसलिए याद करे कि मेरे गुरुदेव चले गए हैं तो रोए, हाथ में हाथ धरे और ऐसा बैठा रहे, गुरुदेव मुझे आपके पास आना है। सक्रिय शिष्य तो आंख खोल करके हाथ उठा के बात करेगा कि गुरुदेव को अगर समर्पण है तो गुरुदेव ने जिस गौरव की रक्षा की बात करी थी उस गौरव को हम जीवन रहते पूरा करके दिखाएंगे। ये सक्रियता है। आंख बंद करके हाथ पर हाथ धरना निष्क्रिय भक्ति का प्रदर्शन है। सक्रिय भक्ति का प्रदर्शन है कि हाथ खोल करके साथ में ले करके सबको जोड़ करके गुरुदेव का जबलपुर का वो दृश्य मैंने देखा है, जब भरे जबलपुर में कमानिया के मंच पर लाडगंज में गुरुदेव ने अपनी ऐसी मुट्ठी दिखा करके कहा था कि जैन शासन को ऊंचा उठाना किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हमने 15 करोड़ दे दिए, 25 करोड़ दे दिए, 100 करोड़ दे दिए तो जैन शासन ऊंचा हो जाएगा, आचार्य जी ने उसी दिन कह दिया था
कि शासन को ऊंचा उठाना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसके लिए दुनिया भर के व्यक्तित्व को जोड़ना पड़ेगा। और फिर गुरुदेव ने जबलपुर के मंच में यह बात कही थी, एक सूत्र देता हूं जैन शासन को आसमान करने का, कलऊ एकता बलम। जब ऐसी मुट्ठी गुरुदेव ने बांधी थी, उस मुट्ठी के हजारों फोटो सिर्फ 5 सेकंड में खींचे थे। और पूरी दुनिया में आप गुरुदेव की बंधी हुई मुट्ठी का वो फोटो भी देख सकते हैं। जब गुरुदेव ने कहा था कि जैन शासन सिर्फ 2-4 अमीरों के हाथ की संपत्ति नहीं है, फुल्की का ठेला लगाने वाला भी जैन शासन में अगर जन्म लिया है तो वो भी जवाबदार है। तुम भी जवाबदार हो। और आचार्य श्री जी का जब वो मुट्ठी बांधने का भाव था, वो मुट्ठी बांधने का भाव ही ये कह रहा था। देव ने वो बात कही थी कि कलऊ एकता बलम, मतलब फुल्की का ठेला लगाने वाला परिस्थितियों में नाजुक होगा, लेकिन वो भी भाग्योदय जैसे महान तीर्थों का एक अधिष्ठाता के रूप में यहां पर स्थापित होगा, अपनी शक्ति के हिसाब से दान करेगा। महाभारत के युद्ध में गिलहरी भी तो अपना काम कर रही थी पुल बनाने के लिए। हम छोटी सी गिलहरी ही सही, लेकिन रहेंगे राम के साथ में, रावण के साथ में रहना तो हमको पसंद नहीं। ये साहस, ये विश्वास मन के अंदर पैदा किया। गुरुदेव ने कहा कि तुम अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो, तुम अपने गौरव को जानो, तुम अपने अधिकार को जानो, तुम्हारी शक्ति को पहचानो, तुम्हारी शक्ति क्या है। छोटी छोटी बच्चियों को मैंने देखा, आचार्य श्री जी ने जब छोटी छोटी बच्चियों ने प्रतिभा स्थली की कहा कि महाराज जी हम 4ठी क्लास में पढ़ते हैं और चंदन छठ के व्रत करना चाहते हैं, आचार्य श्री जी के सामने 4ठी क्लास में रहने वाली 7 साल की बच्ची ने निर्जल उपवास किया। और निर्जल उपवास, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, रात में कुछ नहीं खाया, सुबह जाकर के गुरुदेव को सीपल चढ़ाया और फिर गुरुदेव के पास जाकर के बोली मेरा कल का उपवास 4ठी क्लास की बच्ची का हो गया। आचार्य श्री जी पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस के उपवास बच्चियां छोटी छोटी कर लेती हैं, रविवार के कर लेती हैं। गुरुदेव का बस एक ही था, अगर एक मुस्कुराहट से छोटी सी बच्ची की भी आत्मा की शक्ति प्रकट होती है तो करना चाहिए ना। ये कह करके गुरुदेव ने छोटे छोटे लोगों को साधना सिखाई, अपने अधिकार की बात सिखाई। गुरुदेव ने बताया कि जैन शासन को सुरक्षित रखने के लिए मात्र बड़ा होना पर्याप्त नहीं है, चंदन के जैसे खुशबू भी बांटनी पड़ती। बहुत कुछ कहा गुरुदेव ने, समय आपका हो गया इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, कल फिर बोलने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।